होली आ रही है और आप सभी तरह तरह की गुजिया और मालपुए बना रहे होंगे होली के लिए। लेकिन कभी कभी बदलाव भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों ना इस बार हम होली पे मालपुए और गुजिया के साथ बनाएं मिडिल ईस्ट, ग्रीस और सेंट्रल एशिया की बहुत ही पॉपुलर मिठाई बकलावा। ये एक फ्लेकी पेस्ट्री है जिसके अंदर मेवे भरे रहते हैं और बहुत ही प्यारी सी मिठाई है, बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इसके लिए एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 कप पिस्ता और इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो चीनी स्किप कर सकते हैं पूरी तरह से। अब इसे हमें कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रहे इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसे कोर्सली ही ग्राइंड करना है। अब इसे एक बोल में हम निकाल लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें फिलो पेस्ट्री शीट मिलती है इस तरह से। आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो मिठाई खाने का मज़ा ही आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बाज़ार से ही ये फिलो पेस्ट्री ली है। बहुत ही पतली सी शीट होती है। इसे पहले निकाल लेना है और बहुत ही इसे केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि इतनी पतली शीट होती है कि ये टूटती जाती है। आप देख सकते हैं ये कपड़े की थान की तरह है और इसे कपड़े की थान की तरह ही खोलना है। तो इसे हम खोल लेंगे और इसका मिडल देख लेंगे, क्योंकि ये बीच से आधी फोल्डेड है। बहुत ही सावधानी से पलटिए। आप देख सकते हैं कितनी पतली ये दिख रही है, तो इसीलिए सावधानी यहाँ पे बरतनी ज़रूरी है। इसे किसी भी फ्लैट सरफेस पे आप फैला लें और बिल्कुल बीच तक खोल लें इसे। देखिए ये खुल चुकी है पूरी तरह से। इसे पूरी तरह से हम सीधा कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे और बराबर कर लेंगे जहाँ तक हो सके। आप इन शीट्स को देखिए जहाँ पे मुड़ी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी पतली हैं। अब इस पे हम एक बेकिंग ट्रे रखेंगे जिसमें हमें बकलावा बनाना है। थोड़ी गहरी ट्रे लीजिए और चाकू से ट्रे के साइज़ की शीट्स काट लीजिए पूरी। मेरी ट्रे जिस साइज़ की है इसमें इस शीट के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल 1 टुकड़ा हमने काटा है और इसे एक साइड रखना है। एक साइड मतलब एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से नीचे से भी हम एक और बार ट्रे के साइज़ का टुकड़ा काट लेंगे। टुकड़ा क्या, पूरी जो शीट्स हैं उनको काट ले रहे हैं हम और इनसे अब हम बनाएंगे। चाहे तो आप और भी शीट्स ले सकते हैं और भी मोटी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इतना ही रखने वाली हूँ। और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ इस बीच हम एक अवन को प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे छोड़ देंगे और इस ट्रे को हम अच्छी तरह से पिघले हुए घी से ग्रीस कर लेंगे। इसके एजेस को भी हमें ग्रीस कर लेना है। इसे ग्रीस करने के बाद हम जो शीट्स हैं उनमें से आधी शीट्स लेंगे रफली और उसे इस ट्रे में बिछाएंगे। ध्यान रहे कि हमने प्लेट में भी एक सेट रखा हुआ है, तो ये जो दूसरा सेट है उससे हमने आधा लिया है और इसमें इसके ऊपर हमें पिघला हुआ घी डालना है। पिघले हुए घी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि वो इस पूरे शीट्स में नीचे तक जाएगा, सोक करेगा शीट उसको, और वो जब हम बेक करेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब दूसरे शीट्स को भी हमने बिछा लिया। दूसरा जो हमने सेट का आधा लिया था उसको भी बिछा लिया है और उसके ऊपर भी घी डाल रही हूँ। मैं घी डाल नहीं रही हूँ बल्कि घी लगा रही हूँ और इस पर हम बिछा देंगे जो हमने पिस्ता ग्राइंड करके रखा था उसे। अच्छी तरह से इसे फिल कर दें पूरा। थोड़ा सा पिस्ता हम बाद की गार्निश के लिए बचा के रखेंगे। और अब जो प्लेट में हमने अलग से एक सेट रखा था उसका आधा हम इस पिस्ते के ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर हम फिर से घी डालेंगे। घी डाल के हमें घी को पूरी पेस्ट्री शीट्स पे लगाना है। घी डालने का काम बस इतना है कि वो सारी शीट्स में सोक हो जाए और सारी जो हमारी शीट्स बेक हों वो बिल्कुल क्रिस्पी बेक हों। इस पर भी घी अच्छी तरह लगाने के बाद जो बची हुई शीट्स हैं हमारी, उसे हम इसके ऊपर रख देंगे और रखने के बाद हमें अब थोड़ा जनरसली इसमें घी डालना है। तो हमने यहाँ पे आधा कप घी गरम किया था। अब ये जो फाइनली जो हम घी लगा रहे हैं वो घी थोड़ा सा पोर कर देंगे इसके ऊपर और उसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। देखिए अगर आपको घी देख करके थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन
इसकी तो मिठाई की तो यही खासियत है कि इसमें घी बढ़िया से डाला जाता है। और अब इसे हमें कट करना है, तो आप अपने मनपसंद आकार में इसे कट कर लें। मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर कट कर रही हूँ। तो पहले मैंने बीच से कट किया, अब फिर से दोनों साइड को मैं आधा आधा कट कर रही हूँ। और इसी तरह से हमें ट्रे घुमा के भी उसी तरह कट कर लेना है, पहले बीच से, फिर दोनों साइड को हमें आधा आधा कर लेना है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 16 बकलावा बनेंगे। अब इसे हमें अवन में रख देना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो हमारा प्री हीट होने के बाद अवन 4 मिनट तक रुकता है, 6 मिनट प्री हीट होता है। अब हमें इस बकलावा को 180 डिग्री पे पहले 20 मिनट बेक करके देखना है कि कैसा बेक होता है। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक हम चीनी की चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया 1 कप चीनी और 3/4 कप पानी। अब हम गैस ऑन कर देंगे या हीट ऑन कर देंगे और उसके बाद इस चीनी को हमें पकाना है। चीनी घुलने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। हमें चाशनी में कोई तार नहीं बनानी, लेकिन चाशनी जो है वो तेल की तरह चिपचिपी हो जाए, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है, बस वैसी ही चाशनी इसके लिए भी तैयार करनी है। तो ये देखिए, इसमें कोई तार अभी नहीं बन रही और चिपचिपी ये हो गई है। थोड़ी देर और उबाल लेते हैं, लेकिन इस बीच में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। तो यहाँ मैं 4-5 बूंद गुलाब जल के डाल रही हूँ और डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। इससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा चाशनी में, क्योंकि अभी चाशनी को हमें ठंडा होने देना है, थोड़ा वार्म रखना है एक्चुअली। तो चाशनी हो गई। अब देखते हैं हम बकलावा को। यहाँ पे आप देखिए 180 डिग्री पे हमने 20 मिनट तक बेक किया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से बेक नहीं हुआ है, हल्का गोल्डन ब्राउन है। इसे थोड़ा और ब्राउन करते हैं। तो हम 5 मिनट इसे और बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर ही। तो चाशनी हमारी ठंडी हो रही है, बकलावा हमारा बेक हो चुका है, 25 मिनट हो गए। और अब इसका कलर हम फिर से चेक करते हैं और आप देखिए अब बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, बढ़िया गोल्डन ब्राउन जैसे हमें चाहिए था। आप देख सकते हैं इसे। तो अब इसके ऊपर हमें वो चाशनी डालनी है जो अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी नहीं डालनी है। तो जहाँ जहाँ से हमने कट लगाए थे पूरे कट में हमें चाशनी डाल देनी है। आपको ये बता दूं कि जो बकलावा होती है ये बहुत ही मीठी मिठाई होती है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी चाशनी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से इसमें कम चाशनी डाल सकते हैं। तो जितनी भी हमने कट्स लगाई है और किनारे पे हम चाशनी डाल देंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर भी डाल देंगे। चाशनी डालने के बाद हमें इसे गार्निश करना है, वो जो हमने पिस्ता बचा करके रखा था, पिस्ते का मिश्रण, उससे। तो थोड़ा थोड़ा वो मिश्रण हम इसके ऊपर रख देंगे और बस हमारी मिठाई तैयार हो गई है। थोड़ी देर इसे छोड़ना होगा ताकि ये थोड़ी चाशनी को सोख कर ले, वरना ये मिठाई तैयार है। तो आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये बहुत ही क्रिस्पी मिठाई होती है और जो इसके जितने भी लेयर्स होते हैं, वो जो हमने इसमें डाला था फिलो पेस्ट्री शीट, उसके जो लेयर्स होते हैं और उसमें जो घी डाला था, उसके कारण वो इतने क्रिस्पी हो जाते हैं, ऊपर से मिठास और अंदर पिस्ता भरा हुआ। तो इस होली आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करके देखिए। कई ट्रेडिशनल लोग मालपुआ और गुजिया में ही अटके रहते हैं, ये कहकर कि ये तो बाहर की मिठाई है, लेकिन देखा जाए तो ये है क्या, एक बेक्ड इंडियन खाजा ही ना, जिसके अंदर पिस्ता भरा हुआ है। तो इसे ट्राई करने में क्या हर्ज है, देखने का नज़रिया बस अलग होना चाहिए। तो इस होली इसे बना करके ज़रूर देखें, साथ साथ गुजिया भी बनाएं, मालपुए भी बनाएं। बहुत ही प्यारी सी मिठाई है। हाँ, मीठी थोड़ी ज़्यादा होती है जैसा कि आपने देखा, तो आप अपने हिसाब से चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। चाशनी कम डालें, पिस्ते में चीनी ना मिलाएं, मिठाई आपके पसंद के अनुरूप हो जाएगी। एक बार बना करके देखें, अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर याद करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपना फीडबैक भी दें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।